कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। वर्षा की कामना के लिए कोटा उत्तर नगर निगम की ओर से गड़े भेरू जी निकाले। सहवरित पार्षद संजय यादव ने बताया कि पिछले कई दिनों से बरसात नहीं होने के कारण सोमवार को कोटा उत्तर नगर निगम की महापौर को ज्ञापन देकर पाटनपोल स्थित गड़े भेरू जी निकालकर उनकी पूजा अर्चना की मांग की गई थी। मंगलवार को महापौर मंजू मेहरा ने निगम अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ परंपरा अनुसार गड़े भेरू जी निकालकर विधिवत पूजा अर्चना कर बरसात की कामना की गई। इस अवसर पर उत्तर नगर निगम महापौर मंजू मेहरा, पार्षद संजय यादव, अजय सुमन, जमुना बाई, पूर्व पार्षद महेश गौतम लल्ली, यूथ नेता चेतन सोलंकी, खेमराज सिंह आदि मौजूद रहे। 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र होगा। विकसित राष्ट्र में युवाओं और हर देशवासी का रहेगा योगदान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कोटा में कही ये बात सेवानिवृत्ति गौरव सम्मान समारोह में हुए शामिल। कोटा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र होगा और विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं और देश के हर नागरिक का योगदान रहेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह बात मंगलवार को कोटा प्रवास के दौरान शहरा मैदान में आयोजित सेवानिवृत्ति गौरव सम्मान समारोह में कही। पेंशनर समाज कोटा की ओर से आयोजित सेवानिवृत्ति गौरव सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सुबह 11:30 बजे वायु सेवा के विशेष विमान से एयरपोर्ट पहुंचे। यहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वह सीधे दशहरा मैदान स्थित विजय श्री रंगमंच पर पहुंचे। यहां समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि पहले जहां सबसे कमजोर 5 देशों में भारत का नाम था, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व के कारण भारत 5 महाशक्ति देश में शामिल हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। पहले जहां भारत दुनिया के देशों की तरफ देखा था, लेकिन 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से नेतृत्व किया है, उसके बाद अब पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीद लगाए हुए है। उन्होंने केंद्र की कई योजनाओं का जिक्र किया और कहा कि शिक्षक दिवस के अवसर पर यह कहना आवश्यक है कि कोटा में देश भर के युवा आ रहे हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कोटा शिक्षा नगरी है और यहाँ से टैलेंट तैयार किया जा रहा है। उन्होंने शिक्षकों की व्यक्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका बताई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि श्रीहरिकोटा से सैटेलाइट लॉन्च होते हैं और कोटा से टैलेंट लॉन्च होता है। देश भर के युवा कोटा में आकर आईआईटी और इंजीनियरिंग की कोचिंग कर रहे हैं। इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया और सूरज की तरफ भी हमने कदम बढ़ाए हैं। उसमें कई वैज्ञानिक ऐसे होंगे जिन्होंने कोटा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की होगी, इसलिए कोटा टैलेंट के मामले में देश में अपना विशेष स्थान रखता है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की विशेष भूमिका रहनी चाहिए युवाओं और टैलेंट को तैयार करने में। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा अध्यक्ष व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को संसद में अपना गुरु बताया। उन्होंने कहा कि ये दोनों राजस्थान से हैं और दोनों ही शिक्षक की भूमिका में लोकसभा और राज्यसभा का संचालन कर रहे हैं। जब संसद सत्ता और विपक्ष में संवाद के दौरान किसी तरह का कोई विवाद या टेंशन होती है तो ये दोनों बखूबी उसको समझौते के आधार पर निस्तारण करते हैं। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सेवानिवृत्ति अधिकारी और कर्मचारी अपनी नौकरी से रिटायर्ड हुए हैं, लेकिन वो रिटायर नहीं हुए हैं। उनमें जिस तरह की ऊर्जा वर्तमान में है वह हमेशा बनी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षक और अधिकारी व कर्मचारियों ने उसे समय कठिन परिस्थितियों में अपना योगदान दिया। सेवा काल के दौरान जब सुविधाओं का अभाव था, चाहे सड़क निर्माण का मामला हो या बिजली का या फिर स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का, करीब 1.25 घंटे चले कार्यक्रम के दौरान मंच से 4 सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान किया गया। उन्हें सभी अतिथियों ने प्रतीक चिन्ह, माला और तिलक लगाकर स्वागत अभिनंदन सम्मान किया। वही कार्यक्रम के दौरान पेंशनर समाज की ओर से अतिथियों का अभिनंदन किया गया। मंच पर कोटा बूंदी के विधायक मौजूद रहे। इस मंच में बड़ी संख्या में कोटा और बूंदी से पेंशनर्स, रिटायर्ड शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के बाद उपराष्ट्रपति ने स्कूली बच्चों से भी संवाद किया और शाम को वायु सेवा के विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।